नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर लगातार गांधी परिवार की चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लहर के बीच चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जीत दर्ज की थी, 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से हाथ धोना पड़ गया था। लेकिन अब जिस तरीके से अमेठी सीट को लेकर और रायबरेली सीट को लेकर ये चर्चाएं चल रही हैं कि गांधी परिवार के सदस्यों को ही इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसे में प्रियंका गांधी की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोरों पर है और कांग्रेस पार्टी आगामी 10 अप्रैल से पहले इस चीज का ऐलान कर सकती है। दूसरी तरफ अमेठी सीट की बात करें तो वहां से रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की भी यहां पर चर्चाएं चल रही है। पिछले दिनों जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ना चाहता हूं, अमेठी के लोग चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव लड़े। ऐसे में अब चर्चा ये जोरों पर है कि क्या राहुल गांधी, जो कि वायनाड सीट से चुनावी नामांकन दाखिल कर चुके हैं, क्या अमेठी से उनको चुनाव लड़वाया जाएगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय ने कहा है कि राहुल गांधी को चुनावी मैदान में फिर से कांग्रेस पार्टी को उतारना चाहिए। अमेठी के लोग फिर से राहुल गांधी को अपने नेता के तौर पर देखना चाहते हैं। जिस तरीके से पिछले 5 सालों में स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से यहाँ पर लोगों के बीच जो भाईचारा था उसको खत्म करने का काम किया है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अमेठी में जो तमाम चीनी मिलें थी और इसके साथ साथ जो अन्य कृषि कानून लागू किए गए उसके आधार पर कृषि संबंधित और किसानों के तमाम यहाँ पर संसाधनों को खत्म कर दिया गया। चीनी मिलों को बंद होने के साथ साथ यहाँ पर तमाम औद्योगिक कारखानों पर भी ताले लटका दिए गए। यानी कि साफ तौर पर अजय रॉय स्मृति ईरानी के कार्यकाल को लेकर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें तो कांग्रेस पार्टी की नेता अलका लांबा भी ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी आखिरकार अपने विभाग की रिपोर्ट पेश करें कि उन्होंने पिछले 5 सालों में महिला और बच्चों के विकास के लिए क्या कदम उठाए हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी अमेठी सीट से चुनाव लड़ रही स्मृति ईरानी को चौतरफा घेरने की कोशिश कर रही है। इस बीच आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की खबरों के बीच अजय रॉय ने इन खबरों का खंडन कर दिया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान जो भी फैसला लेगी वो सर्वमान्य होगा। ऐसे में उन्होंने राहुल गांधी के नाम पर एक बार फिर से मोहर लगाने की अपील की है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से पिछले दिनों 1000 किलोमीटर लंबी उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा तय की है, उत्तर प्रदेश का चुनावी मिजाज बदल गया है। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इस बीच तमाम ऐसी सीटें हैं जो हॉट सीट मानी जाती हैं, जिनमें बुलंदशहर की बात करें, गाजियाबाद शहर की बात करें या फिर इसके अलावा अमेठी और रायबरेली समेत वाराणसी सीटें भी शामिल हैं। यहाँ पर कांग्रेस की साख दांव पर लगी हुई है और प्रियंका गांधी यदि रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में उतरती हैं तो कहीं ना कहीं अपनी मां सोनिया गांधी की विरासत को संभालने में कामयाब हो सकती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।